गरियाबंद में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। कई छात्राएं स्कूल जाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार है पीडब्ल्यूडी विभाग। देखिए सिस्टम की लेट लतीफी कैसे गांव वालों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। ये सफर खतरों से भरा है। हथेली पर होती छात्रों की जान, हादसों का सताता है डर, मजबूरी है ये मुश्किल डगर। पानी के सैलाब से आती आवाज सिरहन बढ़ा रही है। नदी का तेज बहाव रास्ते से भटका देता है। रपटे के गड्ढे जान को मुश्किल में डाल देते हैं। हादसा कभी भी हो सकता है। जान कभी भी जा सकती है, लेकिन गरियाबंद के अमली पदर को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली इस नदी से लोग यूं ही गुजरते हैं। ना तो इन्हें शौक है, ना ही ये बेखौफ हैं, बल्कि ये मजबूर हैं। ये बच्चे बेबस हैं, क्योंकि नदी को पार नहीं किया तो पढ़ाई छूट जाएगी। शिक्षक लाचार हैं, नदी पार नहीं की तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। ग्रामीण मजबूर हैं, अगर खतरे को मोल नहीं लिया तो पेट कैसे भरेंगे। मैं तो गिर गई वो गड्ढा में। कब गिर गए? वो आते समय। आते समय तो आ रही थे। हाँ। अभी बारिश का दिन शुरू हुआ है तो कितना परेशानी का सामना करना? बहुत परेशानी करना पड़ा। बहुत परेशानी होती है। इस नदी को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए ताकि हमको स्कूल जाने में आसानी हो। हमारी तो 10th है तो बोर्ड क्लास है, रुक जाती है। पढ़ाई बहुत हो रही है आजकल, तो ये नदी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि हमको स्कूल जाने में परेशानी ना आए। इस नदी को पार करना आसान नहीं है। विस्तार न्यूज संवाददाता ने ग्रामीणों के जोखिम को महसूस करने के लिए उसी तरह नदी पार की तो पता चला कि रपटे पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कभी भी मौत को दावत दे सकते हैं। जब हमने ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि यहाँ कई बार हादसे हो चुके हैं। गिर रहे हैं लोग का, गाड़ी मोटर, बच्चे को परेशानी है, बाल बच्चा सब स्कूल जाने वाले परेशान है। कोई सियान आदमी चल नहीं पा रहा है। बहुत बताओ बचपना से हम लोग क्या है 84 से यहाँ पे हम लोग क्या है छठी पढ़ने आए ना, तब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी भी वैसी है? अभी भी वैसे है। पहले तो इधर से और नहीं थी, अभी भी ऐसे पूरा बिगाड़ दें रोड को। यहाँ आए दिन हाथ पैर टूट रहे हैं, एक दूसरे आदमी पहले तो खत्म हो चुके। अब ये भी समझना जरूरी है कि ये बेबसी और ये मजबूरी आखिर क्यों है। क्यों लोग अपनी जान को खतरे में डालने के लिए मजबूर हैं। दरअसल ये पीडब्ल्यूडी की लापरवाही का नतीजा है। सुखतेल नदी पर 7 करोड़ की लागत से बन रहा पुल 2022 से पीडब्ल्यूडी के सेतु विभाग की देखरेख में काम हुआ। मई 2024 तक पूरा हो जाना था पुल का निर्माण। अब तक 5 में से 1 पिलर भी नहीं हुआ तैयार। कार्रवाई के नाम पर एजेंसी पर सिर्फ 6% पेनल्टी। काम शुरू हुआ तो पुराना रपटा भी जर्जर हो गया। 2022 में शुरू हुआ ये काम और सिर्फ एक पिलर के तौर पर नजर आते हैं ये लोहे के सरिये। बताते हैं कि कितनी लेट लतीफी और लापरवाही इस काम को लेकर है, लेकिन अधिकारी बस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हुए हैं। लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पे 7 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुल की मंजूरी दी गई। 400 मीटर लंबे पुल में कम से कम 8 जो है पिलर खड़े होने चाहिए थे, लेकिन केवल 2 ऊपर और आगे और पीछे 2 स्पान बस खड़े हुए हैं। तो यहाँ के मेन पिलर है, एक भी अब तक खड़े नहीं है। अब इस लापरवाही की वजह से जब पूछते थे लोगों को, इनके जिम्मेदार अफसरों को हमने पूछा कि इसकी जवाबदार कौन है। मामले में जब एसडीओ से हमने बात किया तो एसडीओ का कहना था कि इस संबंध में आप ई से पूछिए। और जब हमने ई को फ़ोन मिलाया तो सेतु निगम के ई का कहना था कि फील्ड में एसडीओ रहते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि वजह क्या है। तो किस तरह से कार्रवाई की गई, क्यों विलम्ब हुआ, इसके जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब तो आप समझ गए होंगे कि पीडब्ल्यूडी विभाग कितना संजीदा है, उसे लोगों की जान की कितनी फिक्र है। लोग जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, बच्चे खतरों से खेल रहे हैं, लेकिन अधिकारी मस्त हैं। क्या वो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? अगर जल्द ही तस्वीर नहीं बदली तो तेल सुख नदी का सैलाब कई जिंदगियों को अपने आगोश में समा लेगा, कई बच्चियों की पढ़ाई बंद करा देगा, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम जिम्मेदार है। अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम दिक्कतों के बीच लोगों की बात को हमने सामने लाया है।
अब लोगों को भी इंतज़ार है कि इस पे जवाबदारों पे कार्रवाई हो और ये पुल जो है निर्माण जल्दी से हो सके। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पाद, विस्तार न्यूज़, गरियाबंद।